2010 और 13 की भर्ती में। उन्होंने भी कहा कि कुछ बच्चों को मोटिवेशनल करना, और जैसे ही मुझे बीच में कोई स्कूल वगैरह से टाइम मिला है तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। इसमें भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने में मेरा कोई निजी स्वार्थ है नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ किसी विद्यार्थी का भला हो जाए, और आगे वाले युग में कभी मिले तो वो ये कहे कि यार अच्छी जानकारी हमें दी थी, और हमारा जो टाइप था उस टाइप पे हमें तो कोई ऐसी जानकारी देने वाला नहीं था, है ना। तो देखते हैं, दिन बचे हैं लगभग जून के अंदर है एग्ज़ाम आपका 13 या 14 जून, तो लगभग 30-40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, है ना। 13 या 14 जून से है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ मोटे सिलेबस के ऊपर। आपको सिलेबस की कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है, उस चीज़ को अच्छे से नोट करना। भाई हमारी जो रणनीति थी, मेरा तो फिजिकल की वजह से मैं रहा हुआ हूँ, है ना, काफ़ी बार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो देखना अच्छे से, रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से करीब 3-4 क्वेश्चन डीपली पूछे जाएंगे, तो उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। रीजनिंग के भी 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें मान लो, 2 क्वेश्चन इसमें मान लो, 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, हर में आते हैं एग्जाम में, कोई डरने वाली बात नहीं। भारत का सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर, कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड जीके, भारत का जीके, भारत के जीके से संबंधित जो करंट में जो चर्चा चल रही है, लोकसभा चुनाव से संबंधित तो हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इससे में जो पे मतलब भारत का जो जीके है और सामाजिक अध्ययन जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, वो 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। महिला बाल अपराध से 10 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को अच्छे से देखना, अभी इसके बाद में कुछ और बातें बताऊँ तो वीडियो को स्किप वगैरह मत करना, अच्छे से समझना। 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। महिला बाल अपराध अगर समझ में आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके जिसका टॉप का है उसके 45 के 45 क्वेश्चन गल जाएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। भाई कोई भी बुक वगैरह लाके, आजकल बहुत सारी मार्केट में पाई हुई है, तो कोई भी आपको एक अच्छी बुक लगे उसमें से इसको देख लेना, है ना। तो मेन फोकस इसके ऊपर रखना और इसके ऊपर रखना। इन दोनों के अंदर ये ऐसे स्कोरिंग है कि इनके अंदर आपके लगभग 70 क्वेश्चन तो ये मानो कि पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। देखते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 75 अंक का आएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे और 75 अंक के, जिसमें से 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है। ये तैयारी करने की रणनीति देखो कैसे बनानी है आपको। सबसे पहले एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना। आपके दिमाग में कभी नेगेटिविटी का पॉइंट मत लेके आना कि मुझे तो यार याद नहीं हो रहा है। हमारे पास साथ भी ऐसा ही होता था कि हमें याद नहीं है, यार उसके तो इतना अच्छा याद है और मैं भूल रहा हूँ। ऐसे नेगेटिविटी जो है आपकी, वो दिमाग से निकाल देना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कोई भी ये जो मतलब ये कह रहे हैं कि 2.5 घंटे की मैराथन है, 5 घंटे की मैराथन है, 10 घंटे की मैराथन है, उस पर अपना टाइम खराब मत करिए, ठीक है। उसके ऊपर आप अपना टाइम खराब मत करिए। आपने जो नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को बार बार रीड करना। जैसे एक सब्जेक्ट को आपको 15 दिन का एक शेड्यूल बनाना है। कितने दिन का? 15 दिन का या 20 दिन का। 15 दिन या 20 दिन का शेड्यूल बनाइए आप, और उस शेड्यूल को इस प्रकार से सुटेबल कीजिए कि सुबह मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और शाम को मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या सुबह मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने मॉर्निंग में, इवनिंग में मुझे ये
सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस प्रकार की रणनीति बनेगी आप, है ना, कि मुझे सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है या सुबह ये, आपके ऊपर डिसीजन करता है कि आप किस प्रकार से कैसे तैयारी करते हो। तो मेरा मोटा मोटा कहना यही है कि लगभग 20 चैप्टर एक एक सब्जेक्ट के होंगे, 20 इसके होंगे, 20 इसके होंगे, 20 इसके होंगे, 20-20 होंगे। आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर एक टॉपिक लिया इसका और इसके एमसीक्यू लगा दिए, हो गया। इसका एक टॉपिक लिया, इसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुनिष्ठ क्वेश्चन जो आते हैं उनको कर लेना, इसको कर लेना, इसको कर लेना। इस प्रकार से रणनीति बनी है कि 20 दिन के अंदर आप उसका रिवीजन कर सके। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? 20 दिन के अंदर आप उस चीज का क्या कर सके, रिवीजन कर सके, है ना। 20 दिन के अंदर आपका रिवीजन अगर हो रहा है, अगले 20 दिन में आप रिवीजन करते हो, तो 40 दिन, लगभग 35 से 40 दिन आपके क्वेश्चन एग्जाम के बचे, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, ठीक है। ये थी नंबर 2-3 बात। इसके बाद में क्या काम करना है, जो भी घर परिवार अड़ोस पड़ोस में असामाजिक तत्व हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना। उनसे आप राम राम करो और बाहर निकल जाओ, बस इतना ही काम है ना। ज़्यादा बहस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप कह दो मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, या किसी और 18 जो भी आप बोलते हो उसकी बोल दो कि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो आप उसको बता सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है कि मेरे लगभग 100 या 150 एग्जाम में दे चुका हूँ, मुझे ये भी पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, कैसे कहाँ से बनेगा, है ना। एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सीधे टिक कर दोगे, टिक लगाते ही उत्तर निकल जाएगा, ठीक। 50 क्वेश्चन जो आएंगे थोड़े से मॉडरेट टाइप के आएंगे, और ये 50 क्वेश्चन वही विद्यार्थी कर पाएगा जिस विद्यार्थी ने रात दिन मेहनत की है, अच्छे से अपने आप को सींचा है इस राजस्थान पुलिस के लिए, जिसका सपना है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो एक गली का बच्चा करके आएगा, उसको पता है कि कैसे इसमें टिक मारने 50 क्वेश्चन। इस सेकंड पार्ट के अंदर, इस 50 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ने ही हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन में आप अड़ज रहे हो तो बात दूसरी है, तीनों ही ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ देना, उस प्रश्न को फिर से पढ़ना ही मत। और अगर आपको 2 ऑप्शंस में आप अड़ज रहे हो तो उसमें आपको रिस्क ऐसे लेनी है कि आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या 31 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाने वाली नहीं है अभी, है ना। हमारे टाइम पे इतनी मेरिट नहीं जाती थी, मेरा तो फिजिकल कभी फिट हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या काम है, 75 अंक में से जिस भी विद्यार्थी के, इस चीज को अच्छे से नोट करना है, जिस भी विद्यार्थी के इन 75 क्वेश्चनों में से 50 प्लस 62 नंबर लेके आएगा या अंक लेके आएगा, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं आज ही आप लोगों को ये कह रहा हूँ, इस एग्जाम को धैर्य से लेना है, कोई क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करनी है, हर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बार रिपीट करना है अच्छे से, है ना। हर क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से रीड करके फिर उसका उत्तर लगाना। जल्दबाजी के अंदर कई बार क्वेश्चनों में होता है नहीं है, नहीं दिया, आपको दिख नहीं रहा है, आपने दे दिया और उत्तर लगा दिया, फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होने के बाद में आपसे सिर्फ पश्चाताप लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आपने जो रात दिन मेहनत की है वो सारी पानी के अंदर चली जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपको अब टाइम मिल रहा है
मैराथन मैराथन के चक्कर में मत पड़िए, कोई कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, अपने घर पे रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, 4 घंटे सुबह काटिए, 4 घंटे शाम को काटना। अगर मान लो आप 5 बजे से 10 बजे तक पढ़ते हो, 3 या 4 बजे तक फ्री रहो, गर्मी का टाइम है, अच्छे से खा पी के मस्त रहो, है ना। नंबर 2 बात, फिर आप लग जाइए 5 बजे से और 10 बजे तक, 5 और 5 प्लस 5, 10 घंटे की तैयारी हो जाएगी। 10 घंटे की तैयारी भी इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है आपका, 10 घंटे में आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। अगर आप अपनी ईमानदारी से और बार बार रिवीजन करोगे। नंबर 2 बात, मैं जब पढ़ता था उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, परंतु मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को 5 या 4 मिनट अपने दिमाग में उसको मनन करना अच्छे से, है ना, कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा है और इस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उस चीज को नोट कर लेना। दूसरी बात ये कि परिवेश क्वेश्चन जो एग्जाम के आए हुए हैं उनको भी अच्छे से हल कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और क्वेश्चन कैसा आएगा। इसमें तो भाई साहब वो भी क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे, आएंगे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और इनमें से रिपीट होने की संभावना रहेगी। इसमें ज़्यादातर घंटे करने की संभावना रहेगी। इसमें भी कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकता है। जिस विद्यार्थी के 50 प्लस 62 का मतलब AWS OBC जनरल है कि ये है, STS से 50 के ऊपर ही सीमित रह जाएगी। और माता रानी और भगवान से मेरा यही आशीर्वाद रहेगा, जब भी हमारी मुलाकात हो, एक राजस्थान पुलिस की ड्रेस के अंदर आपकी मुलाकात हो हमारे सामने, तो मेरी भी भाई बहुत तैयारी की हुई है राजस्थान पुलिस की। एग्जाम भी 2010 का, 2013 का, 2012, 15, ये सब के जो एग्जाम किए मेरे क्वालिफाई किए हुए हैं, परंतु मेरी तो प्रॉब्लम फिजिकल कभी हुआ ही नहीं मेरा, है ना, रेस फिजिकल हुआ ही नहीं कभी, है ना, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर पटवारी की तैयारी की, पटवारी में भी लगभग लास्ट के अंदर लापरवाही इतनी ज़्यादा है। मैथ साइंस का मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये जीके को इतना अच्छा कवर नहीं कर पाया। तो मेरा मानना यही है कि मुश्किल कुछ नहीं है, हर चीज़ आसान है। अपना धैर्य बना के एग्जाम को देना, अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से हो जाएगा।